महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए आज वोटिंग। 11 सीट के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान। विधान परिषद की 11 सीट के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। महायुति ने 9 उम्मीदवार उतारे, जबकि महाविकास अघाड़ी के 3 उम्मीदवार। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 5, शिवसेना शिंदे के 2, एनसीपी अजीत गुट के 2 उम्मीदवार मैदान में। शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट ने एक उम्मीदवार उतारा। महाराष्ट्र विधानसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ 274 विधायक की। विधान परिषद की हर एक सीट पर जीत के लिए 23 वोट की होगी जरूरत। उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट आज की जाएगी सार्वजनिक। 4 वॉल्यूम में बनी रिपोर्ट को वेबसाइट पर डाला जाएगा। रिपोर्ट में यूसीसी को तैयार करने की प्रक्रिया और आधार की होगी जानकारी। राज्य में यूसीसी कानून को मिल चुकी है मंजूरी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज मुंबई में करेंगी उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात। सीएम ममता ने बताया अखिलेश यादव से भी हो सकती है मुलाकात। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका, निखिल मदान बीजेपी में शामिल। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की बनेगी सरकार, सीएम नायब सैनी का दावा। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने सरकार बनाने का किया था दावा, कहा बीजेपी ने सिर्फ लूटा है, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहती है। बीएसपी और आईएनएलडी के गठबंधन पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का तंज, वोट काटने वालों की कोई जगह नहीं है, लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। अयोध्या में बोले सांसद अवधेश प्रसाद, बीजेपी भगवान राम की मर्यादा को तोड़ रही है, लोगों के लिए परेशानियां पैदा की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीठ दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती। डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल राजनाथ सिंह की तबीयत ठीक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी को दी चुनौती। आप सांसद संदीप पाठक का बयान, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में हुआ घोटाला नहीं है ऐसा कोई बात, नहीं है ऐसा कोई सच, बीजेपी के इशारे पर ईडी कर रही है काम। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मांग, सीएम केजरीवाल इस्तीफा दें, शराब घोटाले में उनकी पार्टी का नाम आया है। महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ी। फर्जी सर्टिफिकेट के आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने पैनल गठित किया। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के एडिशनल सेक्रेटरी करेंगे पूजा खेडकर पर लगे आरोपों की जांच। 2 हफ्ते में रिपोर्ट आने के बाद होगी मामले में आगे की कार्रवाई। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को पुणे ट्रैफिक पुलिस ने नोटिस भेजा। निजी लग्जरी कार पर सरकारी लाल नीली बत्ती लगाने का आरोप। दिल्ली विश्वविद्यालय ने मनुस्मृति पढ़ाए जाने का प्रस्ताव खारिज किया। लॉ फैकल्टी ने मनुस्मृति पढ़ाने का दिया था प्रस्ताव। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिला छात्रों का एक समूह। नीट यूजी परीक्षा में हुई खामियों पर चर्चा। नीट पेपर लीक केस में आरोपी रॉकी झारखंड से गिरफ्तार। कोर्ट ने रॉकी को 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट फाइल की। यूपी के सहारनपुर में आरटीओ ऑफिस में करप्शन की शिकायत मिलने पर रेड। पुलिस ने 3 प्राइवेट लोगों को दफ्तर से किया गिरफ्तार। गुजरात के भरूच में नौकरी के इंटरव्यू के लिए एक होटल में पहुंचे सैकड़ों युवक। भारी भीड़ की वजह से टूटी होटल की रैली। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस हादसे का शिकार हुई। बस में सवार 5 यात्री घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर में छात्रा हत्या मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मर्डर के आरोपी युवक और महिला को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने घूमने के बहाने लड़की को बुलाकर सुनसान जगह ले गए, फिर प्रेमी और प्रेमिका ने गला दबाकर हत्या की। मर्डर के बाद शव को बोरे में भरकर जंगल में फेंका। यूपी के प्रयागराज में हथियार तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में जमीन के विवाद में फायरिंग, एक ही परिवार के 2 पक्षों में गोलीबारी, 3 की मौत। मध्य प्रदेश के भोपाल में महंगी शराब से बोतल में सस्ती शराब भरकर बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने गिरोह से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के राजसमंद में टैंकर और कार में टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। आईटीओ पर ड्रेन नंबर 12 का मंत्री सौरभ भारद्वाज ने निरीक्षण किया। उत्तरी दिल्ली के मुनक नहर में बैराज का मरम्मत का काम जारी। जेसीबी की मदद से डाली जा रही है रेत की बोरी और मिट्टी। मुनक नहर का बैराज टूटने से बवाना के कई इलाके जलमग्न, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। असम में बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड और आकाशीय बिजली से अब तक 100 लोगों की मौत, 25 जिले बाढ़ की चपेट में। असम में बाढ़ से करीब 14,38,000 लोग प्रभावित, 40,000 हेक्टेयर में फसल बर्बाद। ब्रह्मपुत्र, बराक और कुशियारा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। राजस्थान के जयपुर में तेज बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न। सीकर रोड पर भरा पानी, जल जमाव से ट्रैफिक में हो रही परेशानी। बिहार के आरा में स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली, 18 स्कूली बच्चे घायल, बच्चों को अस्पताल भर्ती कराया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ी। सड़क और पुल न होने की वजह से पानी से ही गुजरते हुए स्कूल पहुंचते हैं बच्चे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी आज। कई बड़े राजनेता, उद्योगपति और फिल्मी जगत के सितारे होंगे शामिल। अमेरिकी टीवी स्टार किम कार्दाशियन पहुंची मुंबई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होंगी।